हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल सीएमए स्टूडेंट्स। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। इस पे दो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। पहला कि सर न्यू सिलेबस का क्या सीन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं न्यू सिलेबस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च कर दिया है। ऑल्दो पूरे कंटेंट नहीं बताया बट उन्होंने इंडेक्स बता दिया है कि न्यू सिलेबस में ये टॉपिक रहेंगे जो ओल्ड में नहीं थे, न्यू में ऐड कर दिए। क्या डिलीट किया, क्या ऐड किया, सारा कुछ मेरे पास है। जैसा कि आप देख रहे हो फाउंडेशन है, नीचे इंटर का भी है, फिर फाइनल का भी है। बट यहां मूव करने से पहले कि सर न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में क्या बदलाव आए हैं और हमको कौन सा सिलेबस चूज करना चाहिए, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं फाउंडेशन के एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी कि जो 8 जुलाई 2022 को आपने फाउंडेशन का एग्जाम दिया है उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो 1 अगस्त के बाद ही रहने वाला है। पूछिए क्यों? या तो 1 अगस्त या तो 1 अगस्त के बाद, क्योंकि इंस्टीट्यूट का ये मंशा है, इंस्टीट्यूट की एक इंटेंशन है जो मुझे पता चली, जो मैंने अज्यूम किया सारे ऑफिस बेरर से बात करके। अभी मैं 1-1.5 घंटे पहले ही सारे ऑफिस बेरर से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक इंटेंशन अज्यूम किया है कि भाई इंस्टीट्यूट चाहता है कि जितने भी न्यू रजिस्ट्रेशन हो वो सारे न्यू सिलेबस में हो। डेफिनेटली हर इंस्टीट्यूट यही चाहता है कि जितने भी न्यू रजिस्ट्रेशन हो, चाहे फाउंडेशन, चाहे इंटर, चाहे फाइनल, वो न्यू सिलेबस में रहे, क्योंकि आने वाले 5 साल में ये न्यू सिलेबस ही चलेगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जितने भी स्टूडेंट फाउंडेशन में एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है 1 अगस्त के बाद ही। क्यों 1 अगस्त? क्योंकि 1 अगस्त ऑनवर्ड्स आपका न्यू सिलेबस शुरू है। 31 जुलाई लास्ट डेट है ओल्ड सिलेबस के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब जो बच्चे ऑलरेडी 12th पास कर लिए हैं उनका क्या बेटा? आप 12th पास कर लिए हो तो आपने तो मेरे ख्याल से रजिस्टर करा ही लिया होगा, और करा लिया तो बहुत अच्छी बात है। आप ओल्ड सिलेबस में कंटिन्यू करें। ओल्ड सिलेबस का अटेम्प्ट जो लास्ट रहेगा इंस्टीट्यूट के हिसाब से दिसंबर 2023 तक आप ओल्ड सिलेबस में एग्जाम दे सकते हैं, चाहे अगर फाउंडेशन में हो, चाहे इंटर में हो, चाहे फाइनल पे हो। तो एक बार रिमाइंडर देना चाहता हूं, लास्ट डेट जो है ओल्ड सिलेबस की 31 जुलाई और न्यू सिलेबस के लिए 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, नए और पुराने में चेंजेस क्या है। फाउंडेशन कोर्स में अगर आप देखोगे तो पुराने वाले ओल्ड सिलेबस में होता था बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। न्यू सिलेबस में उन्होंने क्या कर दिया, जो फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज था यानी कि बिजनेस लॉ वाला पोर्शन 70 मार्क्स का होता था और एथिक्स वाला पोर्शन 30 मार्क्स का होता था, यहां पे उन्होंने 80 मार्क्स का लॉ का पोर्शन कर दिया और 20 मार्क्स का एथिक्स की जगह कम्युनिकेशन डाल दिया। तो कम्युनिकेशन अब आपको आएगा 20 मार्क्स का और 80 मार्क्स का आपको आएगा लॉ। और अच्छी बात जो मेरे को इंस्टीट्यूट की इस बार ये लगी कि उन्होंने एक इंट्रोडक्शन भी ऐड किया है कि भाई लॉ क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर कैसा लीगल सिस्टम कैसा है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन 10 मार्क्स का जो पहले नहीं हुआ करता था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30 मार्क्स का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 20 मार्क्स का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 20 मार्क्स का, ये बाइफर्केशन है। तो 80 मार्क्स का आपका लॉ और 20 मार्क्स का आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। मैं इंटर वालों के लिए भी बहुत जल्द आने वाला हूं। तो ये आपका सिलेबस है। मैं बताना चाहता हूं, अगर बच्चा अभी जुलाई में एग्जाम दिया है फाउंडेशन और इंटर में जाना चाहता है, डेफिनेटली अगर रिजल्ट आता है एग्जाम के 1 अगस्त के बाद, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको इंटर में ही जाना पड़ेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इंटर के सिलेबस में क्या चेंज आया बेटा, ध्यान से समझ के लेना। ये है इंटर का सिलेबस। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा इंस्टीट्यूट का ये काम कि इंस्टीट्यूट ने इस बार हर चैप्टर का वेटेज बता दिया है। पहले इंस्टीट्यूट क्या करता था, टोटल 4 पोर्शन बताता था, कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और एथिक्स। अब कमर्शियल लॉ के अंदर 5 चैप्टर हुआ करते थे ओल्ड सिलेबस में, ये 1 2 3 4 5, 30 मार्क्स का। कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है कभी इंस्टीट्यूट नहीं बताता था, अभी इंस्टीट्यूट ने वेटेज भी बता के लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। कि कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो 10 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट आएगा, 5 मार्क्स का सोगा से, 5 मार्क्स का नेगोशिएबल से, और एलएलपी और इंडियन पार्टनरशिप से मिला के 5 मार्क्स। ये अच्छा इसलिए है कि पहले ऐसा होता था भाई, पार्टनरशिप आप पूरा पढ़ रहे हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल भी आपने कहीं ना कहीं फाउंडेशन में पढ़ा होता था, तो पढ़ना इतना सारा होता था लेकिन ये नहीं पता होता था उसमें से आना कितना वाला है। अब जैसे अपने को पता है कि भाई 5-5 मार्क्स का आएगा, 1 2 3 4, 4 चैप्टर मिला के 15 मार्क्स, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकेले 10 मार्क्स, और बेसिक जो आपके सिलेबस में ऐड कर दिया है कि लॉ क्या होता है, कितने सोर्सेस ऑफ लॉ होते हैं, लीगल सिस्टम इंडिया का क्या है लॉ का, वो 5 मार्क्स का। तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि हाँ भाई 10 मार्क्स तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, बाकी मेरे को 5-5 मार्क्स की अप्रोच से बाकी के चैप्टर को पढ़ना है। ये बहुत अच्छी बात है जो ओल्ड सिलेबस में बाइफर्केशन अवेलेबल नहीं था। अब मैं बात करूं अगर इंडस्ट्रियल लॉ की, तो ओल्ड सिलेबस में टोटल
8 चैप्टर हुआ करते थे इंडस्ट्रियल लॉ में और 25 मार्क्स का वेटेज था। न्यू सिलेबस में उनने 15 मार्क्स का वेटेज कर दिया इंडस्ट्रियल लॉ का, और 15 मार्क्स का वेटेज करने के बाद यहां पे उनने 1 2 3 4 यानी कि फैक्ट्रीज, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट, एम्प्लॉय, इनका मिला के 10 मार्क्स का वेटेज दिया, जो बहुत अच्छी बात है। बता दिया कि ये 4 चैप्टर से हम 10 मार्क्स का पूछेंगे, और कोड ऑन वेजेस से स्पेसिफिकली अलग से जो नया कोड आया, कोड ऑन वेजेस 2019 में, हमेशा अपने लेक्चर में बोलता था बहुत जल्द आने वाला है, तो कोड ऑन वेजेस को उन्होंने 5 मार्क्स का इधर डाल दिया है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें चेंज क्या आया, फिर इंडस्ट्रियल लॉ पे पहले तो 25 मार्क्स से कितना कर दिया, 15 मार्क्स कर दिया। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, मैं हमेशा बच्चों को बोलता था, अब देखो वहां पे एक आया कोड ऑन वेजेस। कोड ऑन वेजेस के अंदर कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, ये जो 3 चैप्टर, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये तीनों के तीनों कोड के अंदर चले गए। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 3 चैप्टर वहां पे अलग से नहीं लिखे, कोड लिखा हुआ है, तो वो कोड के अंदर तीनों चैप्टर, और ये जो एनपीएस वाला एक्ट था उनने पूरी तरीके से उसको हटाई दिया, और जहां पे वेटेज 25 मार्क्स का था वहां पे कर दिया 15 मार्क्स का। तो ध्यान से समझना, 15 मार्क्स का वेटेज है, 10 मार्क्स का इससे 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 आने वाला है, और 5 मार्क्स का कोड ऑन वेजेस से। तो कोड ऑन वेजेस में बोनस, पेमेंट ऑफ वेजेस और मिनिमम वेजेस ही है। तो जहां पे पहले 8 चैप्टर होते थे, अब होगा 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 3 चैप्टर तो इसके अंदर है कोड ऑन वेजेस के अंदर। बहुत अच्छी बात जो होनी भी चाहिए थी, कॉर्पोरेट लॉ पहले 35 मार्क्स का आता था ओल्ड सिलेबस में, अभी पूरा का पूरा 40 मार्क्स का आ रहा है, पूरा का पूरा 40 मार्क्स। और एथिक्स, जहां पे आपको पहले 10 मार्क्स का आया करता था, अब आपको एथिक्स यहां पे 15 मार्क्स का दे दिया। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एथिक्स में ऐसे कोई हाई फंडू रॉकेट साइंस कॉन्सेप्ट नहीं होता, थ्योरेटिकल कुछ कंसेप्ट दिए कि क्या आपके मॉरल्स होने चाहिए, तो 10 से बढ़ा के इसको 15 मार्क्स कर दिया। तो वापस से मैं आपको एक बार लेके जाना चाहता हूं ओल्ड सिलेबस में। तो अगर आप देखोगे, कॉर्पोरेट लॉ पहले आता था 35 का, भी 40 कर दिया, और एथिक्स 10 का आता था उसको 15 कर दिया। और मैं आगे आपको बताना चाहता हूं, जस्ट अ मोमेंट, अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में देखेंगे तो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर अब आपको जो पहले दिया रहता था टाइप्स ऑफ कंपनी फॉर्मेशन, ये वो डायरेक्टर का जो पार्ट था वो भी इस पे दिया हुआ है, बट 5 मार्क्स का वेटेज बढ़ा दिया है। ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सेक्शंस आपको पहले नहीं हुआ करते थे। 134, 143, 177 ये चैप्टर नहीं हुआ करते थे आपको पहले, लेकिन ये भी आपको एडिशनल कुछ पर्टिकुलर चीजें दे दी गई है, और 5 मार्क्स से वेटेज बढ़ा दिया गया। बहुत अच्छा लगा मेरे को जो इन्हें इस बार बहुत क्लैरिटी के साथ हर चैप्टर से कितना मार्क्स बन रहा है, चैप्टर के साथ वेटेज बताया, और जो चीजों में मार्क्स कम रखना था कम रखा, जिन चीजों का वेटेज पहले ज्यादा था उनको कम किया, अच्छा किया। इंडस्ट्रियल लॉ में 8 चैप्टर थे, पता नहीं रहता था कि इससे क्या आएगा, अभी उन्होंने बता दिया कि भाई लो इतने चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हारा 10 मार्क्स का वेटेज कवर हो जाएगा, कोड ऑन वेजेस से 5 मार्क्स है, क्लैरिटी दी है, मजेदार चीजें की है। कॉर्पोरेट लॉ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 5 मार्क्स से बढ़ा दिया। बिजनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो है एथिक्स वाला पोर्शन, इसको 10 से 15 मार्क्स किया, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है, ऑल्दो इसमें मॉरल्स के अलावा आप कुछ भी नहीं सीखते हो, लेकिन ठीक है, स्कोर करने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसको 10 से 15 मार्क्स करना बहुत अच्छा था। अब ये तो भाई हुई इंटर की बात। इंटर के बाद अगर मैं बात करूं फाइनल की, तो फाइनल में अगर आपको पता हो, पहले भी ऐसे ही बाइफर्केशन था, कॉर्पोरेट लॉ आता था 60 मार्क्स का, और दूसरे लॉज आते थे 40 मार्क्स के। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जस्ट अ मोमेंट, ये हमारे पास है फाइनल के लॉ। तो फाइनल में अगर आप देखोगे तो कंपनीज एक्ट और इंसॉल्वेंसी का मिला के 60 मार्क्स, और अदर कॉर्पोरेट लॉस 25 मार्क्स, और कॉर्पोरेट एंड गवर्नेंस 15 मार्क्स का आता था। इसमें इनने क्या किया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इनने शिफ्ट कर दिया है इसी के अंदर, पार्ट ए के अंदर, और अदर लॉस के अंदर उनने कुछ चीजों को ऐड किया जो बहुत शानदार है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताता हूं क्या ऐड किया है, ध्यान से देखिएगा। ये सारी चीजें पहले भी थी, ये अलग से गवर्नेंस पार्ट के अंदर कवर होता था, तो उसको पार्ट ए के अंदर कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ही डाल दिया, अलग से गवर्नेंस वाला पोर्शन नहीं बताया। तो ये 60 मार्क्स का इंटैक्ट है, इस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इकोनॉमिक लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर ये भी पहले भी था, ये 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 उनने एमएसएमई सेक्टर पहली बार नए सिलेबस में फाइनल में ऐड किया लॉ के अंदर। साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी, जिसका मार्केट बहुत बूम में चल रहा है, बहुत ज्यादा बूम में, अच्छे अच्छे लोगों को साइबर लॉस के बारे से पता नहीं है,
तो अच्छा किया कि इसको साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को ऐड किया, और साथ साथ में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो कि इकोनॉमिक लॉस के अंदर आता है, ये सारी चीजों को ऐड किया। तो अगर आप फाइनल में देखोगे तो मोटा मोटा ये 3 चीजों को उन्होंने ऐड किया, बाकी चीजें एज इट इज सेम है, बस रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया। अलग से गवर्नेंस का पार्ट हुआ करता था, वो हटा दिया गया। अब इसके अलावा बात आती है कि सर हमको अब क्या करना चाहिए। तो बेटा अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो जो 8 जुलाई 2022 को एग्जाम दिए हो, तो बेटा आप तो भूल जाओ कि जैसे आप ओल्ड सिलेबस में जा सकते हो, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट की मंशा मुझे दिख के आ रही है वो 1 अगस्त या उसके बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, ताकि आप कंपलसरीली न्यू सिलेबस में जाए। क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी भी नहीं चाहेगा कि बच्चा फाउंडेशन पास करके ओल्ड सिलेबस में जाए, तो वो न्यू सिलेबस में ही रहेगा। जो बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है ओल्ड सिलेबस में, बहुत अच्छी बात है बेटा। आपको अनफॉर्चुनेटली जो भी लेवल पे आप रहोगे, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, अनफॉर्चुनेटली अगर आप फेल हो जाते हो कमिंग दिसंबर 2022 में, तो ऐसा नहीं कि आपको जून 2023 से नया वाला सिलेबस एप्लीकेबल होगा, नहीं। जून 2023 में पहली बार नया सिलेबस की शुरुआत हो रही है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, कोई सा भी लेवल, जून 2023 में। लेकिन अगर आप दिसंबर 2022 में कोई भी लेवल पे फाउंडेशन, इंटर, फाइनल अगर आप फेल होते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको जून 2023 में नए सिलेबस से प्रिपेयर करना, नहीं। आपको जून 2023 भी ओल्ड वाला मिलेगा, आपको दिसंबर 2023 तक आपको ओल्ड सिलेबस मिलेगा। लेकिन जो बच्चा 1 अगस्त ऑनवर्ड्स रजिस्टर करेगा, चाहे फाउंडेशन में चाहे इंटर, फाइनल, 1 अगस्त 2022 ऑनवर्ड्स अगर आप फाउंडेशन, इंटर, फाइनल में रजिस्टर करते हो, आप कंपलसरीली न्यू सिलेबस में ही हो। तो मेरे ख्याल से क्लैरिटी इमेंस है आपको कि भाई जो बच्चा भी फाउंडेशन से आया हुआ है, तो भाई आपके पास तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का इंटेंशन बहुत क्लियर दिख रहा है। तो आप कंपलसरीली न्यू सिलेबस में जाने वाले हो। जो बच्चा ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, गो विद द फ्लो, बढ़िया ओल्ड सिलेबस से करो। फाउंडेशन ओल्ड सिलेबस से आपका होगा तो डेफिनेटली आपको इंटर तो न्यू सिलेबस से देना पड़ेगा। रजिस्टर कर लो, अपना वहां पे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेरी इसके अलावा 6262621438 जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन में, वहां व्हाट्सअप करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं कल से, 26 जुलाई से, कल से ही हमारे न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं इंटर ग्रुप 1 के। और क्योंकि अब तो सिलेबस भी हमारे पास है और हमको पता चल गया है कि एज सच इतने विशेष चेंजेस नहीं है, बस रीस्ट्रक्चरिंग किया है। ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में वेटेज का रीस्ट्रक्चरिंग है, दैट्स ऑल। और 15 मार्क्स का कर दिया एथिक्स को, और इंडस्ट्रियल लॉ को 25 से 15 कर दिया है, लेकिन कंटेंट अभी भी वही है, बस वेटेज का फर्क आया है। तो कल से 26 जुलाई से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है, ग्रुप 1, फेस टू फेस पुणे में, कुमार प्रेस्टीज पॉइंट पुणे में, ऑफिस नंबर 77, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल में। लाइव भी इसका चलेगा और साथ साथ में इसका आपको जीडीपीडी भी मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वो सारे वीडियो, लॉन्चिंग वीडियो की लिंक डाल दूंगा, वहां जाके इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। चैनल में नहीं हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना और शेयर जरूर करना, ऐसे यूजफुल कंटेंट मैं आपको देते रहता हूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।